हेलो एवरीवन। तो आप देख सकते हो ये मेरा जेड प्लांट का कटिंग है और एक वेस्ट मटेरियल में ही लगा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा किस तरीके से मैंने इस प्लांटर को बनाया है और ये कटिंग मैंने कैसे लगाई थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो मैंने ये छोटी सी मैं एक मटकी ली, इसको मैंने पेंट कर दिया था। इसकी वीडियो भी मैंने बहुत सारी डाल रखी है, किस तरह से मैंने पुराने मटकों का यूज़ किया है, और उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने ये जेड प्लांट की कटिंग कुछ टाइम पहले लगाई थी। 4-4 इंची पॉट है, इन सभी को मैं अलग अलग पॉट में लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कितनी हेल्दी ये कटिंग हुई है। अब तो ये बिल्कुल प्लांट ही बन चुके हैं। आप इनको किसी भी तरीके का शेप दे सकते हैं। आप तो एक एक करके मैं इन सभी कटिंग्स को निकाल लेता हूँ। और ये कटिंग मैंने कुछ टाइम पहले लगाई थी, हालांकि ये थोड़ी मैच्योर कटिंग लगाई थी मैंने, इसलिए इतनी हेल्दी भी है। तो अब मैं इसको होममेड प्लांटर में ही इनको यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसमें छोटा सा पत्थर रख देता हूँ इसके ड्रेनेज होल पे, ताकि इसका पानी बाहर निकल सके, क्योंकि जेड प्लांट को इतने पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और छोटे छोटे कंकर हैं, इनको भी इसी के बॉटम में ही रख देते हैं। और अब मैं इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं ये जो मैंने मिट्टी बनाई थी, तो उसके छानने के बाद में ऊपर जो बच गए थे, तो ये वो पार्ट है, इसको भी मैं नीचे रख देता हूँ। ड्रेनेज होल पे पत्थर और कंकर रखने के बाद में अब मैं इसमें मिट्टी डालता हूँ। और मिट्टी की बात करें तो इसमें वही पुरानी गार्डन सोइल है। तो मैंने जो मिट्टी बनाई थी उसकी वीडियो भी मैं जल्द ही डालूँगा कि मैंने पुरानी मिट्टी को कैसे रीयूज़ किया है। इसमें खाद और मिट्टी दोनों 50-50% है। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगा कौन सी कटिंग सबसे हेल्दी है और जो चारों तरफ जिसकी टहनियाँ हो, ताकि इस प्लांटर पे दिखने में अच्छी लगे। तो मुझे सबसे अच्छी कटिंग यही लगी, क्योंकि इसकी जो टहनियाँ वो चारों तरफ फैली हुई है। तो इस प्लांट की रूट्स बहुत ज़्यादा हो रखी हैं और ये रूट बॉन्ड भी हो गया था उस छोटे से प्लांटर में। तो इसकी सबसे पहले मैं रूट कट करूँगा। तो आप देख सकते हैं सभी प्लांट की रूट बॉन्डिंग हुई है। हालांकि एक बोरे में लगा था तो इनको नीचे से मिट्टी और खाद मिल रही थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो गया था। तो जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, आप इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। बहुत ही छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है, ये बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो आप इस कटिंग को लगा सकते हैं। तो मैं इस प्लांटर को सबसे पहले इसी में लगाऊंगा, और जो बचे हुए प्लांट है उनको मैं दूसरे गमलों में शिफ्ट करूंगा। और आप देख सकते हैं मदर ऑफ थाउजेंड के छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी हो गए हैं। इनके पत्ते जहाँ भी हवा में उड़ के गिरते हैं वही जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इनको भी मैं अलग कर दूंगा, क्योंकि ये प्लांट की सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लांटर का डेमो देख लेते हैं। अगर मैं इस प्लांट को इसमें लगाता हूँ तो कैसा लग रहा है। तो मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। तो इसकी थोड़ी सी हल्की सी रूट बाउंड हो रखी है, तो इसको मैं कट कर देता हूँ और उसके बाद में इस प्लांटर में ही लगा देता हूँ। तो देख ही सकते हैं आप इसमें कितनी सारी रूट्स बनी हुई है, एक तरह से पूरा जाल सा बिछा हुआ है जड़ों का। तो फाइनली मैं इस प्लांट को इस प्लांटर में शिफ्ट कर देता हूँ। हालांकि ये प्लांट डालने के बाद में इसमें जगह ही नहीं बची है कि कहाँ से इसमें मिट्टी डालें, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह के प्लांट हम जब शिफ्ट करते हैं जो काफ़ी घने होते हैं, उनमें मिट्टी डालने की थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आप इस तरह से बोतल काट के उसको आगे से पतला सा कर दें, ताकि प्लांटर में मिट्टी डालने में दिक्कत ना हो। तो फाइनली आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांटर में मिट्टी जैसे तैसे डाल ही दी है और इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब इसमें कर देते हैं वाटरिंग, और वाटरिंग एक बार पूरी अच्छे से कर देते हैं ताकि ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। रिपोर्टिंग करते समय इसकी पत्तियों के ऊपर मिट्टी डल गई थी, तो आप देख सकते हैं पानी डालने के बाद में कितनी हेल्दी इसकी पत्तियां लग रही है और काफ़ी चमकदार भी लग रही हैं। तो फाइनली ये प्लांट रिपोर्ट हो चुका है। अब इसकी जो जितने भी साइड ब्रांचेस है, ये जो टहनी ज़्यादा आगे बढ़ रही है उसको मैं कट कर देता हूँ, ताकि नई नई ब्रांचेस हो रहा है इसमें और प्लांट और भी ज़्यादा गहरा यानी घना हो जाए। और अब मैं जो 3 प्लांट बचे हुए हैं उनको इस बड़े गमले में शिफ्ट करूंगा। तो ये 6-6 इंच के गमले, तो अब मैं इन प्लांट को इसी गमले में शिफ्ट कर देता हूं, ताकि इनको और भी अच्छी मिट्टी और खाद मिले और ये और भी ज़्यादा हेल्दी ये प्लांट हो। और इन तीनों प्लांट की भी मैं रूट्स की सारी मिट्टी हटा के और इनको उसी प्लांट की तरह अच्छे से वॉश करके, और इनकी जो जितने भी एक्स्ट्रा जो रूट्स निकली हुई है इनको प्रून करूँगा। मैं एक तरह से हार्ड प्रून ही करूँगा, क्योंकि इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैल गई हैं और ये प्लांटर के मुकाबले ये गमले थोड़े से छोटे हैं। तो इनकी जड़ें अभी ऐसे लगाऊंगा तो और जल्दी फैल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी रूट्स प्रून कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने इनकी रूट्स को हार्ड प्रून कर दिया है और साथ में इनको शिफ्ट भी कर दिया है। तो अब इसमें कर देते हैं वाटरिंग, और इसमें एक बार पानी बहुत ही ज़्यादा डाल देंगे ताकि पानी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें बार बार पानी डालने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं इनको विंटर सीजन में
इनको शिफ्ट कर रहा हूँ। कुछ टाइम पहले जो मैंने प्लांट कटिंग की थी तो उनका ये प्लांट है, और जो इन प्लांट की कटिंग है वो ये है। तो ये कुछ टाइम बाद ये भी इतना ही हेल्दी ये प्लांट हो जाएगा। तो इनको मैं वापस उसी गमले में शिफ्ट कर रहा हूँ। इस गमले में वो चारों को प्लांट लगे हुए थे तो उनको भी मैंने कटिंग से लगाया था। अब उस प्लांट में से ये कटिंग निकली है तो इनको भी मैं वेस्ट नहीं जाने दूँगा। इनको भी किसी न किसी में गमले में मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो इन प्लांटों से मेरे को ये 7 से 8 कटिंग और मिल गई है। तो इनको भी मैं छोटे छोटे गमले में या फिर एक ही गमले में लगा देता हूँ। इनके लिए अलग अलग गमला क्या यूज करना है, तो इन सभी को मैं इस गमले में ही लगा देता हूँ। तो ये मैंने सभी कटिंग एक ही पॉट में लगा दिया, और एक कटिंग है जिसमें काफ़ी अच्छी खासी रूट्स हैं, इनको मैं अलग से गमले में लगाता हूँ और इसमें कर देता हूँ वाटरिंग। कुछ ही टाइम बाद यही कटिंग बहुत ही हेल्दी और काफ़ी मैच्योर हो जाएंगी। तो आपके पास में एक प्लांट के बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ मेरा जेड प्लांट का जो कलेक्शन है वो भी शेयर करूँगा। और ये छोटे से कप में लगाई हुई कटिंग है, देखो कितनी हेल्दी है। छोटी सी कटिंग लगाई थी और ऊपर से मैंने कट कर दिया था। और दूसरी कटिंग मेरी ये, आप इसको भी देख सकते हो, छोटे से 2 इंच के पॉट में लगा हुआ है और ये निकल भी नहीं रहा है। इतनी इसने नीचे से जड़ पकड़ ली है, क्योंकि मैंने एक अलग से गमले में इसको रखा हुआ था। क्योंकि इसकी जड़ें नीचे दूसरे गमले तक चली गई है तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उखाड़ा है, बल्कि इसकी रूट्स नीचे से कट भी हो गई है, आप देख सकते हो। तो पूरा कवर हो चुका था ये नीचे से। तो इस कप में से मैं इस कटिंग को निकाल के और इसमें दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगा ताकि और अच्छा मैच्योर हो जाए, क्योंकि ये कटिंग लगाने के लिए ही काफ़ी है। तो ये दोनों प्लांट में दूसरे बड़े गमले में ही शिफ्ट कर देता हूँ और इन दोनों में वापस किसी और प्लांट की यानी जेड प्लांट की कोई और कटिंग ही लगा देता हूँ। तो जो कप में से प्लांट को निकाला था उसको मैं इस छोटे से पॉट में लगा देता हूँ, और उस कप में लगाने के लिए मैं एक अपने जेड प्लांट से एक कटिंग में ले लेता हूँ। तो मैंने ये कटिंग ले ली है और इसके नीचे के पत्ते मैंने साफ़ कर दिए। तो इस प्लांट को भी मैं उसी कप में लगा दूँगा वापस। तो मैं ऊपर से इसको कट कर देता हूँ ताकि साइड ब्रांचेस निकले, और नीचे से भी मैंने शार्प कट कर दिया है ताकि इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हो सके। तो मैंने इनको भी शिफ्ट कर दिया है, और अब मैं इसको प्लांट को शिफ्ट करूंगा जो मैंने छोटे से पॉट में से निकाला था यानी वाइट वाले में से निकाला था। तो इसके नीचे की ब्रांचेस में कट कर देता हूं ताकि प्लांट की शेप अच्छी रहे। तो मैं इसको थोड़े से बड़े पॉट में लगाऊंगा। आप किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं या प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो एकदम से बड़ा पॉट ना दे। तो इस प्लांट को भी मैं रिपोर्ट कर दूंगा इसमें, लेकिन इसकी जड़ें थोड़ी सी फैली हुई हैं, ज़्यादा जड़ें। तो इसकी जड़ को भी थोड़ा सा मैंने प्रून कर दिया है और ये अब सेफली इसमें रिपोर्ट हो जाएगा। तो फाइनली मेरी सभी कटिंग्स लग चुकी हैं और आप देख सकते हो इस मटके में लगे हुए ये जेड प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। और मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ मेरे जितने भी जेड प्लांट है उनका कलेक्शन। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया।